जननी मां पार्वती ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेंकते देखा तो वे दौड़ी दौड़ी शंकर जी के पास गईं और कहने लगीं, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलता। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए। देखते नहीं वह बेचारा भर्तृहरि अपनी कई दिन की भूख मृतक को पिंड के दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। महादेव ने हंसते हुए कहा, शुभ है, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर वह आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मां भवानी आश्चर्य से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? भगवान शंकर बोले, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास न हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों न पूछ लो, परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मेरे भक्त हैं। भगवान शंकर के आदेश की देर थी कि मां पार्वती भिखारिन का छद्मवेश बनाकर भर्तृहरि के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिन से भूखी हूं, क्या मुझे भी कुछ खाने को देगा? अवश्य भर्तृहरि ने केवल 4 रोटियां सेंकी थीं, उनमें से 2 बूढ़िया माता के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटियों को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने लगे। भिखारिन ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूं, एक बुढ़ा पति भी है, उसे भी कई दिन से खाने को नहीं मिला है। भर्तृहरि ने वे दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे से भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगे। तभी आवाज सुनाई दी, वत्स, तुम कहां जा रहे हो? भर्तृहरि ने पीछे मुड़कर देखा। माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी हैं। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांगो। प्रणाम करते हुए भर्तृहरि ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की क्षुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांग कर ले गई थी। जो स्वयं दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है, वह क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगूं? पार्वती जी ने अपना स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमती हूं, तुम्हारी पर दुख कातरता से बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहो सो वर मांगो। भर्तृहरि ने श्रद्धा पूर्वक जगदम्बा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दें कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांत पूर्वक रह सकूं। पार्वती जी एवं मस्तु कहकर भगवान शिव के पास लौट गई। त्रिकालदर्शी शंभु यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिकाधिक दान कराती रहती है और वे खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्तिवानों से अधिक संतुष्ट बने रहते हैं।